नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। गोरखपुर से खबर है, बता दें कि नए वर्ष को सकुशल संपन्न कराने को लेकर गोरखपुर पुलिस पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है और एक्शन में नजर आ रही है, जिसको लेकर आज गोरखपुर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला, जो कि फ्लैग मार्च इंदिरा बल विहार होते हुए बलदेव प्लाजा, सिटी मॉल, कई जगहों पर खुद जाकर बारीकी से वहां पर जांच पड़ताल की गई और उसी के साथ लोगों से भी सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने कहा कि ये नववर्ष मंगलमय हो, इसको लेकर के लोगों को अलग से सतर्कता बरतने के लिए कहा जा रहा है। ये चूंकि कल नववर्ष है, नववर्ष की पूर्व संध्या के ऊपर जो भी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, मॉल्स हैं, जहाँ पर पब्लिक गैदरिंग ज़्यादा हो रही है, उन इलाकों की चेकिंग की जा रही है, जिससे कि कोई अव्यवस्था ना रहे, कोई अवांछित व्यक्ति या अवांछित वस्तु ना रहे। इसको लेकर ही सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और लोगों से रिक्वेस्ट की जा रही है कि वो आसपास अपना ध्यान रखें और कल के दिन कोई भी ड्रिंक एंड ड्राइव या रश ड्राइव इस तरीके की चीज़ें ना करें। कहाँ निरीक्षण किया था? ये अभी सिटी मॉल पे, जीडीए पे और यहाँ पूरा किया अभी ओरेंट मॉल। सोनभद्र से खबर है, बता दें कि धारदार हथियार से युवक की हत्या कर दी गई। दरअसल घर में घुसकर युवक की हत्या की गई। इस हत्या की वारदात से पूरे इलाके भर में हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। हमीरपुर से खबर है, बता दें कि NH-34 में भीषण सड़क हादसा हुआ है। बता दें कि दो ट्रकों की भीषण भिड़ंत हो गई। हालांकि इस दौरान कई किलोमीटर तक लंबा जाम लगा रहा, तो वहीं इस भिड़ंत में दोनों ट्रकों के चालक और कंडक्टर घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। हमीरपुर से खबर है, बता दें कि पुरानी रंजिश के चलते कार चढ़ाकर हत्या कर दी गई। दरअसल देर रात दोनों पक्षों में लड़ाई हुई थी, जिसके बाद दोनों पक्ष थाने जा रहे थे, तो वहीं एक पक्ष बाइक से और दूसरा पक्ष कार से थाने जा रहा था। कार वाले पक्ष ने बाइक से जा रहे पक्ष को रास्ते में रौंद दिया, जिसकी वजह से बाइक सवार महिला की मौत हो गई, तो वहीं दो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हुआ है अभी बेटी के साथ आपके एक्सीडेंट हुआ है कि हत्या की गई? हत्या की गाड़ी गाड़ी क्या कोई रंजिश थी आपकी? हाँ, हमार 10 साल पहले रंजिश था। 50,000 दे दिन दंड अब जाने लगी ये ठलार का है मोर वो को मार मोर 4 बेटियां हाथ जोड़े बैठी या घावे हाथ जोड़े बैठी। क्या नाम था ये बिटिया का? जय देवी नाम। और जो तो दो लोग घायल हुए वो कौन है? एक प्रजापति है, एक विश्वकर्मा है। सोनभद्र से खबर है, बता दें कि बिजली को लेकर ग्रामीणों ने NTPC के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, तो वहीं बिजली मुहैया कराने को लेकर ग्रामीण महिलाएं और बच्चे इस धरना प्रदर्शन में शामिल रहे। बता दें कि ग्रामीण बीते लगभग 1 माह से बिना बिजली के जीवन यापन कर रहे थे। ललितपुर की तहसील तालबेहट के ग्रामीण समस्याओं से जूझ रहे हैं। ग्राम प्रधान क्षेत्र की समस्याओं को हल करने के लिए जनप्रतिनिधि बने थे, लेकिन अब वो खुद के विकास में लगे हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं सचिव महोदय भी बराबर साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ग्रामीण गांव अपनी समस्याओं के लिए ग्रामीण जो हैं वो दर दर भटक रहे हैं। प्रशासन हालांकि इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से गांववासी काफी परेशान हैं। कौन से गांव की हो? राजपुर क्या समस्या है? उठा नहीं है, जो तक जाने करे उनने।
कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस ये सवाल खड़े कर रही है कि बीजेपी ने इतने सालों तक देश के विकास के लिए क्या किया। आप भी सुने। 8 बजे नोटबंदी, 12 बजे जीएसटी लागू की, और इनकी जो तपस्या है उस तपस्या से चोरी की। क्यों किया? ये पॉलिसीज नहीं थी। तो लोग नरेंद्र मोदी जी की पूजा करते हैं दिन भर, और उनको जो भी चाहिए मिल जाता है। रेलवेज, पोर्ट, एयरपोर्ट, ये देखो भैया ड्रोन उड़ रहा है, ये भी ले जाएंगे उठा के। सड़कें, बिजली, पानी, सब कुछ। 2 लोग, 5 लोग प्रधानमंत्री की पूजा करते हैं और हिंदुस्तान का पूरा धन उनके हवाले कर दिया जाता है। एक आंकड़ा मैं आपको देना चाहता हूं जिससे आपको सब बात समझ आ जाएगी। देखिए, हिंदुस्तान के 100 सबसे अमीर लोगों के पास उतना ही धन है जितना हिंदुस्तान के 55 करोड़ लोगों के हाथ में है। 100 लोगों के पास इतना धन है जितना हिंदुस्तान के 55 करोड़ लोगों के हाथ में है। हिंदुस्तान का आधा धन सिर्फ 100 लोगों के पास है, और इन 100 लोगों के लिए हिंदुस्तान चलाया जाता है। और अगर आप उससे भी गहराई में जाना चाहते हैं तो आप उन 100 लोगों को भी छोड़ दीजिए। उनमें से 4-5 ऐसे लोग हैं जिनको आज आप हिंदुस्तान के महाराजा कह सकते हो, राजा कह सकते हो। पूरी की पूरी सरकार, पूरा मीडिया, सारे ब्यूरोक्रेट इनके इशारे से काम करते हैं। नरेंद्र मोदी जी भी इन्हीं के इशारे से काम करते हैं। जो ये कहते हैं वो नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री करते हैं। इन्होंने कहा कि जो छोटे व्यापारी हैं, जो मिडिल साइज व्यापारी हैं, उनको खत्म करना है। इन्होंने नरेंद्र मोदी जी को इशारा दिया और नरेंद्र मोदी जी ने एक के बाद एक निर्णय लेने शुरू कर दिए। साहब ने कहा कि हम ट्रेन के डब्बे में चाय बेचते थे। गुरु, हम आपको चाय बेचते हुए तो नहीं देखे हैं, लेकिन रेलवे बेचते हुए आपको देख रहे हैं। गुरु, हम आपको चाय बेचते हुए तो नहीं देखे हैं, लेकिन बीएसएनएल बेचते हुए देख रहे हैं। गुरु, हम आपको चाय बेचते हुए नहीं देखे हैं, लेकिन एलआईसी बेचते हुए देख रहे हैं। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? और अगर कोई चाय बेचने वाला होता तो दूध का दाम बढ़ाता क्या? मैं मोदी जी की तरफ पूछूं क्या? अगर कोई चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री होता तो जब नया साल आने वाला है तो 2 रुपया दूध महंगा किया जाता क्या? दूध से इनका नाता नहीं है, चीनियों से जरूर है। दूध से नाता हो ना हो, चीनी से जरूर है। और यह बात मैं क्यों बोल रहा हूं? पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई हमारे यहां आ गया, गलत किया। पूरी तरीके से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चाइना का विरोध करती है, उसकी निंदा करती है कि चाइना को कोई अधिकार नहीं है कि हमारी सीमा में घुसे, और अगर घुसेंगे तो हमको अपने देश के जवानों पे भरोसा है। हमारे घर में लोग फौज की नौकरी करते हैं, इसीलिए हमको पता है। अरे जूता नहीं भी होगा ना तो हौसलों से उनका मुकाबला करेंगे, यह बात हम जानते हैं। लेकिन कुछ निकम्मे लोग हैं कि बड़ी चालाकी से,
बड़ी चालाकी से वर्दी के पीछे छुप जाते हैं। कभी वर्दी को बदनाम कर देते हैं, कभी वर्दी के पीछे छुप जाते हैं। जब प्रज्ञा बोल रही थी चाकू तेज कर लीजिए, तब वर्दी को बदनाम कर रही थी, पुलिस वालों का मजाक उड़ा रही थी। और जब सरकार से सवाल पूछा गया तो वर्दी के पीछे छुप गए। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि विपक्ष होने के नाते हम सरकार से सवाल पूछते हैं, और सरकार से सवाल पूछना सेना का अपमान करना नहीं होता है। सरकार ये जवाब दे कि प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि ना कोई आया था ना कोई आया है, तो हमारे जवान घायल कैसे हुए, इस सवाल का जवाब रक्षा मंत्री को देना चाहिए। मेरे भाई, आज हम 138वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, और एक ऐसे मुश्किल दौर में स्थापना दिवस हम मना रहे हैं जब देश तमाम दुश्वारियों से घिरा हुआ है। दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ हाकिम यह सोचता है कि देश जैसे वो चाहेगा उस तरह से चलेगा, देश उसकी मर्जी से चलेगा, जैसा वो आदेश कर देगा देश वैसे चलेगा। लेकिन एक तरफ अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वो लोग खड़े हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, देश किसी तानाशाह की मर्जी से नहीं चलेगा, बल्कि देश डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिखे हुए संविधान से चलेगा, देश महात्मा गांधी के उसूलों से चलेगा, देश पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारों से चलेगा, देश मौलाना आजाद के ख्वाबों से चलेगा, देश। टेलीविजन कलाकार तुनिशा शर्मा आत्महत्या मामले के आरोपी शीजान खान की आज अदालत में पेशी हुई। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में रखने के आदेश दिए हैं। कल्याण में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता महेश ने कहा कि मोदी सरकार का ध्यान सिर्फ चुनाव पर है। उनके द्वारा तो किए गए वादों के बारे में भी उन्हें सोचना चाहिए। 2022 हा वर्ष संपण्यासाठी मित्रांनो काही तास शिल्लक आहेत, आणि 2022 अंती मोदी सरकारने, भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारने आपल्याला काय काय वायदा केला होता, त्याच्यातल्या प्रमुख वायद्यांची आठवण मी आज आपल्याला करून देणार आहे। ह्या देशाचं सकल उत्पन्न 10% 2022 अंती जाईल असं मोदी सरकार म्हणालं होतं, ते आज 6.5% आहे। ह्या देशातल्या सर्व नागरिकांना स्वतःच्या हक्काचं निवास हे 2022 अंती मिळेल, तशी आज परिस्थिती नाही। ह्या देशातल्या कास्तकाराला, शेतकऱ्याचं आर्थिक उत्पन्न 2022 पर्यंत दुप्पट होईल असंही मोदी सरकारने सांगितलं होतं, तशी परिस्थिती नाही। या देशातनं कुपोषण पूर्णपणे 2022 पर्यंत संपेल असंही मोदी सरकार म्हणालं होतं, तशी परिस्थिती नाही। ह्या देशामध्ये गुंतवणुकीचे दर हे 36% 2022 अंती जाईल, परंतु ठाणे से खबर है, बता दें कि ठाणे रेलवे स्टेशन पर एक संदिग्ध बैग मिला है, जिसे देखते हुए हालांकि डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची। बता दें कि डिजास्टर मैनेजमेंट सेल के द्वारा प्राप्त घटना की जानकारी के अनुसार ठाणे रेलवे स्टेशन पर रेलवे पुल के नीचे एक अज्ञात संदिग्ध बैग बरामद हुआ है। हालांकि डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और जांच पड़ताल जारी है। बुल्ढाना जिले के डोंगर खंडाला गांव में अवैध शराब के कारण कई हादसे हो चुके हैं, कई लोगों की जिंदगी तबाह हो चुकी है। इसलिए डोंगर खंडाला के स्त्री पुरुषों ने गांव में शराब की खपत को स्थायी रूप से बंद करने के लिए गांव में जन जागरूकता दौर निकाला है। इस मौके पर उन्होंने सामूहिक रूप से गांव में शराब के खिलाफ शराब हटाओ, गांव बचाओ, गांव का विकास करो, शराब बंद करो और शराब बंदी के खिलाफ नारे लगाए। ग्रामीणों ने बार बार डोंगर खंडाला गांव में शराबबंदी की मांग की, लेकिन गांव में अभी भी शराब बिक रही है। इसलिए पुलिस प्रशासन ने फिर से बयान जारी कर गांव में अवैध शराब को बंद करने की मांग की है। अवैध शराब को बंद करने की अपील लोगों से की गई है। डोंगर खंडाळा या गावातील मुलं
शाळेत सुद्धा दारू पिऊन जाऊ राहिली, तर मग हे प्रशासन थोडे सुद्धा मदत करत नाहीये, तर मग याच्यावर काय पुढचं काय भवितव्य असणार या मुलांचं? 25 वर्ष वयागटातले मुलं जर मरून राहिले, ज्या मुलांची लग्न होऊन राहिले नाही या दारूमुळे, तरी सुद्धा या गावामध्ये दारूचे धंदे चालू आहे, हे देशी दारूचं दुकान सुद्धा चालू आहे, तर मग आम्हाला इथं साथ भेटली पाहिजे, हे दुकानं बंद झाले पाहिजे आणि आमच्या गावातमध्ये सगळं मुलं हे तरुण मुलं असतील, आणखीन कोणी पिणारे असतील, तर हे गाव व्यसनमुक्त झालं पाहिजे. ही आमची जसं विनंती आहे की या प्रशासनानं प्रत्येकानं आम्हाला सहकार्य करावं, एवढी आमची विनंती आहे. आणि हे तरुण मुलाला व्यसनातून आम्हाला त्यांना बाहर काढायचंय, त्याच्यासाठी आमच्या गावात आम्हाला दारूबंदी पाहिजे. आणि ती आम्ही हमारे गांव में ग्राम सभा महिला सभा हुई है। महिला सभा में निर्णय हुआ कि गांव में की हर प्रकार की दारू, हर प्रकार का अवैध धंधे और सब बंद करने का निर्णय ग्राम सभा ने लिया है और महिला उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सहभागी है। महिला ने निर्णय लिया कि गांव में की सब प्रकार की दारू, देशी दारू का भी दुकान हमारे गांव में है और हाथ भट्टी वाले भी दारू, गावरान दारू बेचते हैं और बाकी लोग भी कुछ टपरी में से जो देशी दारू बेचते हैं वो सभी प्रकार की, जो स्कूल पर 3 स्कूल है वो स्कूल के सामने बेचे जाती, ये सब धंधे, अवैध धंधे बंद करने के लिए प्रशासन। महाराष्ट्र के धारूर तालुका में संगम इलाके में बच्चों ने अपने पिता को घर से बाहर निकाल दिया। दरअसल आपको बता दें कि पिछले 10 सालों से मानिक रायकर किसी भी तरह का काम करके अपनी आजीविका चला रहे हैं। ऐसे में रायकर का मानना था कि देर सबेर उसके बच्चे उससे प्यार करने लगेंगे और उसे अपने घर ले जाएंगे, लेकिन 10 साल बाद भी उनका संघर्ष खत्म नहीं हुआ। लिहाजा आखिरकार 61 साल के मानिक रायकर ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को चिट्ठी लिखकर आत्महत्या करने की अनुमति मांगी है। मानी बप्पाजी रायकर, राहणार संगमचा मी, धारूर तालुक्यातला, आणि मला पोरं सांभाळणार, बायको घरी येऊ देत नाही, तर मी भावाच्या घरी राहतोय आणि काय म्हणजे फेरफार बी करून घेतलेत, एवढी जमीन असून काय उपयोग नाही आणि 4 दिवस उपाशी राहायची वेळ येते मला. बरं काम, मला काम बी व्हाय ना, आता कुठवर काम तरी करवा. हा मुख्यमंत्र्याला लिहिलंय, मुख्यमंत्र्याकडे पाठवले, आता मग मला आता वाचून बी फायदा नाही. नवी मुंबई सीमा शुल्क जोन 3 के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिक्री के लिए लाई गई 538 करोड़ रुपए की करीब 140 किलोग्राम ड्रग्स को आज मुंबई सीमा शुल्क विभाग ने मुंबई के तालोजा स्थित मुंबई अपशिष्ट प्रबंधन में नष्ट कर दिया। मुंबई समेत कई जगहों पर मादक पदार्थ बेचने वाले गिरोह सक्रिय हैं। नॉर्मली आपण जर पाहिलं तर मागच्या 15-20 वर्षातल्या ज्या केसेस बघितल्या तर इंडिया आणि आफ्रिकन कॉन्टिनेंट जे आहे, म्हणजे त्याच्यामध्ये या केसेसबद्दलच बोलायचं झालं तर झिम्बाब्वे, झांबिया, केनिया, युगांडा या ठिकाणचे स्मगलर जे आहेत ते ड्रग्ज घेऊन येताना जाताना आपण याच्यामध्ये पकडलेले आहेत. आणि आदिस अबाबा जे एक एअरपोर्ट आहे तिथून पण येणाऱ्या ज्या फ्लाईट्स असतात, म्हणजे आम्ही आयडेंटिफाय केलेलं आहे की कुठल्या एअरलाइन्स आणि कुठल्या एअरपोर्टवरून हे माल येतो, तर तिथले जे पॅसेंजर असतात आणि त्यांचं मागच्या 5 वर्षातलं 10 वर्षातलं ट्रॅव्हल प्रोफाइल बघून आम्ही तसे टार्गेट करून म्हणजे ड्रग्स को लेकर के हमको और सतर्क रहने की जरूरत है। नहीं, अभी आपने शायद देखा होगा कि रिसेंट पास्ट में हम लोगों को जो है बहुत अच्छी कामयाबी मिली है। DRI ने बहुत बड़े बड़े केसेस किए हैं बॉम्बे में, एयरपोर्ट पे भी आप लोग पढ़ते रहते हैं। तो माने हम लोग जो है कस्टम डिपार्टमेंट ऐसा पूरी तरह से। अगली खबर नांदेड़ से है, जहां लोहा तालुका के बेत सावंगी गांव में दलित बस्ती के ग्रामीणों ने कलेक्टर अभिजीत राउत से मुलाकात की और स्थानीय लोगों की समस्याओं के बारे में जानकारी दी। बस्ती के लोगों की शिकायत है कि उनके यहां पानी, सड़क और नाली की सुविधा नहीं है। साथ ही पिछले 60 सालों से उनके लिए कब्रिस्तान भी नहीं है। कलेक्टर के सामने अपनी समस्याएं उन्होंने रखी और चेतावनी दी है कि यदि उनकी समस्याओं का जल्द निस्तारण नहीं किया गया तो कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे।
मागण्या अशा होत्या की लोहा तालुक्यामध्ये बेटसांगवी म्हणून गाव आहे, पण बेटसांगवीच नाही, लोहा तालुक्यामधले असे बरेचसे गाव आहेत किंवा टोटल गावं आहेत जे बहुजन समाजानं गचागच भरलेले आहेत, पण त्या ठिकाणी राजकीय आणि प्रशासन या लोकांचं कुठलंच लक्ष नाही, पण दादागिरीचं लक्ष मात्र पक्कं आहे. पुनर्वसनचा आर्थिक मोबदला देणे आणि स्मशानभूमी देणे, 60 वर्षाच्या लोकांच्या पगारी देणे, रस्ता देणे, पाणी देणे आणि यांचे घरं 7 पत्राचेच आहेत, तर हे सर्व घरं यांना घरकुलच्या माध्यमातून असो किंवा घर पक्के अशी कुठली योजना असो त्या पद्धतीने या सर्वांचे पुनर्वसन. और इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।